Hey guys, welcome to Atlas Podcast and IPL 2026 आने वाले वर्ल्ड कप has ended and we won the World Cup and IPL शुरू है तो भाई व्यूज छापने का टाइम आ चुका है। बट आज 5 टीमों के हम डिस्कस करने वाले हैं एंड हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना। अभी हम कुछ 630 अराउंड होंगे। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, इस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम देखते हैं। बट एनीवेज लाइक कर देना यार वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो, स्टार्टिंग विद द पंजाब किंग्स जो कि लास्ट ईयर के फाइनलिस्ट थे। एंड देखो, ऑप्शन की ज्यादा बात नहीं करेंगे, किसको क्या लिया मैं एग्जैक्टली घुस ही जाता हूँ। That's what he said, right? मैं एग्जैक्टली मतलब हम चलते हैं प्लेइंग इलेवन बनाने में। सो ओपनर्स लास्ट ईयर के जो थे वही सेम रहेंगे, दैट इज प्रभसिमरन सिंह एंड प्रियांश आर्य, दोनों ने बहुत अच्छा किया था। इसके अलावा थर्ड पे आई एम गोइंग विद श्रेयस अय्यर। जॉश इंग्लिश इस बार नहीं है, दैट इज अ ह्यूज लॉस फॉर पंजाब। सो मेरे हिसाब से फोर्थ पे इस बार यू गॉट टू हैव नेहल वडेरा। अब मेरा रीजनिंग ये है कि द थिंग व्हिच आई हैव नोटिस्ड दिस, और या आई नो ही हैज प्लेड सम गेम्स, उसके बाद थोड़ा सा लाइक है एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ आईपीएल, लेकिन स्टिल ही इज एन अनकैप्ड प्लेयर। तो जब भी प्रेशर आता है, अनकैप्ड प्लेयर्स नॉट ऑलवेज, लाइक बहुत रेयर सिनेरियो होता है जहाँ पे एक अनकैप्ड प्लेयर वुड मेक यू विन द मैच। दिस इज समथिंग वी सॉ इन लास्ट ईयर्स फाइनल। बहुत सारे फैंस ने नेहल को ब्लेम किया था कि उसने स्लो खेला इसलिए हम हारे, व्हिच वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे लॉस्ट। और सिर्फ 6 रन से हारे थे। सो आई गेस माय अंडरस्टैंडिंग इज कि नेहल जितनी ज्यादा बैटिंग करेगा, जितने ज्यादा बॉल्स खेलेगा, द बेटर ही गेट्स इट, तब वो उसके बाद वो एक्सलेट कर सकता है। सो फोर्थ पे नेहल को ले रहा हूँ। अब फिफ्थ पे देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट आई थिंक आई एम गोना गो विद शशांक सिंह। देन एट 6 3 ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। मिचेल ओवन है, पिवट कूपर कनॉली एंड अजमतुल्लाह उमरजाई भी है। यस, सो इन तीनों में किसी को भी लिया जा सकता है, बट मिचेल ओवन को मैं नहीं लूंगा। बेसिकली माय थिंकिंग इज कि मिच ओवन का बेस्ट यूज तभी किया जा सकता है व्हेन ही प्लेज एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। और यहाँ पर कोई जगह नहीं है। नेहल को मैं सही में भी नहीं चाहूंगा कि वो फिफ्थ पे खेले, एंड श्रेयस को भी मैं फिफ्थ पे नहीं खिलाना चाहूंगा। देयर इज नो पॉइंट इन दैट। सो मिचेल ओवन को मैं अभी एक्सक्लूड कर रहा हूँ। बचे अजमतुल्लाह उमरजाई एंड कूपर कनॉली। आई वुड से इट डिपेंड्स, अगर आपको स्पिन की जरूरत है देन कनॉली इज अ गुड प्लेयर, लेकिन वो बैटिंग में कितना कर पाएगा दैट इज समथिंग वी डोंट नो। ऑन द अदर हैंड उमरजाई ब्रिंग्स हिज एक्सपीरियंस एंड ही इज समवन जिसने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया था, बोथ विद बैटिंग एंड बॉलिंग। सो आई थिंक इट वुड बी कि अगर आप ईडन गार्डन में खेल रहे हो, लखनऊ पिच पे खेल रहे हो, तो कूपर कनॉली कैन स्लॉट इन, नहीं तो अजमतुल्लाह उमरजाई कैन बी देयर। सो एज ऑफ नाउ क्योंकि फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेट्स गो विद कूपर कनॉली। एंड इसके बाद 7th पे यू गॉट मार्कस स्टोइनिस, देन मार्को यानसन एट 8, 9 पे हरप्रीत बरार। भाई दिस इज अ प्लेयर व्हिच आई रियली वांट कि पंजाब पूरे सीजन खिलाए कंसिस्टेंट। ऑल्दो लास्ट ईयर 8 मैचेस खिलाए थे, 8 क्यों खिलाए, पूरे खिलाना है। एंड ही इज समवन जो लोअर डाउन द ऑर्डर भी बैटिंग अच्छी कर सकता है। सो हरप्रीत बरार एट 9, देन अर्शदीप सिंह एट 10th एंड 11th पे युजवेंद्र चहल। एंड इम्पैक्ट प्लेयर में आइदर जेवियर बाटलर और लॉकी फर्ग्यूसन। लेट्स गो विद लॉकी फर्ग्यूसन। लेकिन अगर कभी बैटिंग आनी नहीं चाहिए उधर तक, लेकिन अगर बैटिंग लगी तो जेवियर बाटलर, बट एज ऑफ नाउ लॉकी फर्ग्यूसन, क्योंकि बॉलिंग पे भी फोकस होना चाहिए। सो अगर इस प्लेइंग 11 प्लस इम्पैक्ट प्लेयर को देखें, स्ट्रेंथ क्या दिख रहे हैं भाई? दिस पेस अटैक, माय गॉड। अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में। मार्को यानसन इन द पीक ऑफ हिज करियर। लॉकी फर्ग्यूसन का बहुत अच्छा टूर्नामेंट गया था, फाइनल मत गिनना बिल्कुल भी। पंजाब के फैंस तो थैंक यू कर रहे हैं लॉकी को कि जिस तरीके की बॉलिंग करी थी फाइनल में। वाओ नाइस। इन्होंने नहीं की यस बट को एंड इसके अलावा मार्कस स्टोइनिस इज अ वेरी हैंडी बॉलर एज वेल। वहीं पर स्पिन ऑप्शंस में चहल है, ब्रार है एंड यू गॉट कनॉली एज वेल। सो ओवरऑल अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। बैटिंग भी सॉर्टेड है, लेकिन कुछ वीकनेस दिख रही है मुझे। एज यू नो, स्पिन अटैक यूजी का कोई बहुत अच्छा बैकअप नहीं है इनके पास। सो दे अगेन गॉन विद प्रवीण दुबे। So I wanted them to go for an overseas spinner, but it's fine. अब जो हो गया सो हो गया, we cannot do anything in that. But yeah, that is one weakness. Another thing is कि as you can see, top 7 में जो आपको 7 बैटर्स दिख रहे हैं, श्रेयस एंड स्टोइनिस के अलावा मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है, ठीक है। 4 अनकैप प्लेयर्स हैं। उसके अलावा अगर आप कनॉली को खिला रहे हो, so he is someone जिसके पास IPL एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। That is where Umarzai can slot in, but yeah, we'll see what happens. And prediction for Punjab's playoffs, I think they're gonna get in the top 4. मैं ये नहीं कह रहा हूँ फाइनल पहुंचेंगे या नहीं, या जीतेंगे या नहीं, but I think they're gonna get into the top 4.
और एक नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, which is the लखनऊ सुपर जायंट्स. Editor, do your job. भाई, see the thing is, idea is 10 out of 10, execution एकदम बकवास. तो लखनऊ की प्लेइंग 11 पे चलते हैं. You've got Aiden Markham, who is absolutely in the form of his life, मैं ये कहूँगा. He's playing with a high strike rate and ऐसे शॉट्स खेल रहा है जो कभी मैंने मार्करम को खेलते हुए नहीं देखा. Unbelievable. Then Mitchell Marsh, and Lucknow fans will be hoping that he is not injured. Injury concerns बहुत रहते हैं मार्श के साथ. Then at third you've got ऋषभ पंत. पंत को यार ऊपर खिलाना चाहिए. I feel the more balls he plays, yes, as I said in case of Nihal as well, the more balls he plays, the better he plays at the end of the innings. फिर accelerate तो एकदम बढ़िया कर सकता है. Fourth पे Nicholas Pooran, someone who's going to be very important in the middle overs, obviously to counter the spin. Then at fifth we've got Ayush Badoni. Then Abdul Samad, शहबाज अहमद जिसको अच्छे से यूज करना चाहिए. एट 8 आई थिंक वनिंदु हसरंगा. एंड अब बड़ी दिक्कत आई है क्योंकि जो इन्होंने इनके बॉलर्स को रिटेन किया था उनके इंजरी कंसर्न्स चलते हैं. सो राइट नाउ एट 9th लेट्स फर्स्ट गो विद मोहम्मद शमी. 10th पे मोहसिन खान, बट इफ मोहसिन खान इज नॉट देयर देन आकाश सिंह. एंड 11th पे मयंक यादव. इफ ही इज नॉट रिकवर्ड, इफ ही इज इंजर्ड, then Avesh Khan is a good option. और impact सब में we'll go with Digvesh Rathi. So all in all batting तो ताबड़तोड़ है इनकी till 6, actually till 7 यार. शहबाज can bat and Ayush Badoni is getting better and better each day. अभी इंडियन टीम में कॉल अप भी आ गया था. And Samad has been doing really good in domestic. And शहबाज तो although बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया but he has been really good. And as a matter of fact they have a lot of bowling options, Indian options actually. And look, the thing is which I wanted, see they have taken Josh Inglis. I really hope that they do not play him, but I have a feeling they'll play him. Obviously end में आएगा वो, but you cannot prioritize your bowling अगर आप बैटिंग अच्छी करना चाहो. दोनों को अच्छा करो. This is the case which Sunrisers did and उन पे भी हम आएंगे actually. But yeah, a lot of options. These are the strengths I feel. And weaknesses you can see. वो जो top 4 के बाद थोड़ी सी बैटिंग है, मतलब है वो कर सकता है बैटिंग, लेकिन आई डू नॉट ट्रस्ट देम द मोस्ट. आई थिंक मतलब शायद ऑलमोस्ट सारी टीमों के इससे बेटर लोअर मिडिल ऑर्डर्स हैं, ऑन लोअर ऑर्डर. एंड वन थिंग व्हिच आई सी इज दैट कि थोड़े से बैकअप्स में इनके पास दिक्कत है. एंड वन बीइंग कि अगर मार्श या माकरम या फॉर दैट मैटर पूरन को इंजरी होती है, सो आपके पास बैकअप्स में कौन है? मैथ्यू ब्रीड्स का है, ठीक है. जॉश इंग्लिश समवन जो एकदम से नहीं आएगा, ठीक है. एंड इसके अलावा दी ओनली ओवरसीज प्लेयर विच दे हैव इज एनरिक नोकिया. तो बैटिंग आपने हैवी बना दी लेकिन बैकअप्स है नहीं. दैट इज गोना बी ह्यूज प्रॉब्लम. तो जो आपके इंडियन बैकअप्स हैं वो कैसे करेंगे? दैट इज गोना बी डिसाइडिंग फैक्टर कि एलएसजी कैसे करती है. बट दे विल बी होपिंग कि जो उनका प्लेयर्स को फेवर कर रहे हैं टू प्ले, दे विल प्ले ऑल द गेम. सो आई थिंक प्ले ऑफ प्रेडिक्शन they're not going to top 4. I don't think so. They're making the top 4. Not the best of the teams. I'm not an LSG hater. बहुत लोग कह चुके हैं मैं LSG hater हूँ. But I'm thinking, मतलब बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ मैं. They have a good batting, but good batting doesn't always get you to the playoffs. Bowling को भी चेक करना पड़ेगा. So अगली टीम पे चलते हैं. And SRH is the next team. अरे यार shit. Now SRH is the team, और मैंने लाइव पे आदि के साथ भी डिस्कस किया था, इफ यू फॉलो चानी, कि इनको सनराइजर्स ने इनको रन राइजर्स कह देना चाहिए जिस तरीके से इन्होंने अपनी बैटिंग ऑर्डर बनाई है. बट जैसी बैटिंग है द बॉलिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इफ यू गेट व्हाट आई मीन. सो हम चलते हैं प्लेइंग 11 पे. अभिषेक शर्मा, ट्रैविस हेड, ईशान किशन. दैट टॉप 3 इज सॉलिड. लेकिन the thing is कि अब they can, other teams can bring in off spin to counter these three. अभिषेक के तो बहुत सारे डिसमिसल हुए in this World Cup with the off spin, and Travis Head के भी डिसमिसल हो चुके हैं in the past with off spin. But yes, this is the top 3. Then 4th पे let's go with Klaasen. 5th पे Liam Livingstone, and then Nitish Kumar Reddy, Aniket Verma, Pat Cummins, Harsh Dubey. कितने हो गए? 9 हो गए. हाँ. And Harshal Patel, Jaydev Unadkat, and let's go with Zishan Ansari. Although Unadkat के अलावा भी options have got Shivam Mavi and एक उनका टर्मले जो है he's been in the, मतलब बहुत लोग तारीफ कर रहे थे कि he's a good bowler, but Jaydev Unadkat is someone who has experience. So
लेट्स गो विद हिम। सो स्ट्रेंथ तो भाई दिख ही रहा है, नंबर 8 तक बैटिंग, एक्चुअली नंबर 9 तक अगर आप हर्ष दुबे को भी काउंट करो, बट दैट टॉप 7, माय गॉड, नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा सा तेज खेलना पड़ेगा, दैट इज वन प्रॉब्लम की लास्ट ईयर नहीं हो पाया था। बट इफ दिस बैटिंग क्लिक्स, माय गॉड, ये 300 बन जानी चाहिए। ऑल तो देखो 300 पार करके टोक लगा दी थी हमारी इंडियन टीम पे, सो होपफुली मैं नहीं करूँ एसआरएच पे, मैं बिल्कुल ना करूँ होपफुली, बट दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैटिंग साइड एंड दिख ही रहेगी वीकनेस क्या है कि 300 मारेंगे तो 300 खाएंगे भी, बिकॉज अगर जो पिच हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैदराबाद में होगी, इफ दैट इज द पिच, तो लेने के देने पड़ चुके हैं हैदराबाद के, क्योंकि बॉलिंग आप देखो, हर्षल पटेल हैड अ गुड सीजन, यस, बट I'm not gonna trust him a lot still. Pat Cummins is not the best T20 bowler actually. IPL में भी बहुत अच्छे records नहीं हैं, I'll tell you that. He is a good test bowler, he is a good ODI bowler, not a good T20 bowler. I'm sorry to say that. And इसके अलावा हर्ष दुबे, ज़ीशान अंसारी, both are unproven players, ठीक है? Whether उनके डोमेस्टिक अच्छे गए हों ना गए हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। IPL का टूर्नामेंट है, they are still unproven. So उसके अलावा जयदेव उनादकट नॉट द बेस्ट बॉलर, तो वो दिक्कत दिख रही है कि कहाँ है, एंड दे वुड बी होपिंग कि मतलब दिल गो ऑन ऑल गन्स ब्लेजिंग, और कुछ भाई ये लोग मीटिंग करें अपनी बॉलिंग के लिए। प्ले ऑफ प्रेडिक्शन आई वुड से लेट्स टॉप 4 तो नहीं कर रहे, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक सो दे आर मेकिंग द टॉप 4। फोन उठा ले मेरा, बहुत जरूरी बात करनी है। बट एसआरएच फैंस टेल मी व्हाट डू यू थिंक इन द कमेंट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट टीम पे चलते हैं, which is the Delhi Capitals। भाई कसम से यार, टकलू अंकल played in the auction, जैसी टीम बनाई है, they have done absolutely brilliant, मतलब बहुत ज्यादा बजट के साथ भी नहीं आए थे, so kudos to him and the DC management। तो चलो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे चलते हैं, एंड यहाँ पर यार थोड़ा सा मुझे डाउट है, because let me share my thoughts with you। I really want to slot in Stark and Engedi, और मिलर स्टब्स रहेंगे तो उन चारों को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। सो केएल राहुल को ओपन करा देते हैं, लेट्स गो विद नीतीश राणा को थर्ड पे ले सफर ना होगे, स्टब्स 4th पे है, देन 5th पे मिलर, 6th पे वर्ड अक्षर, 7th पे आशुतोष शर्मा, 8th पे विपराज निगम, देन स्टार्क, देन कुलदीप, देन एंगिडी, एंड आखिर में भी बैटिंग कर सकता है, तो हम एंगिडी को इम्पैक्ट बनाए थे एंड आखिर को रख लेते हैं, सो इन कैन बैट एज वेल, सो नंबर 10 तक बैटिंग हो जाएगी। एंड अब यार एक स्पॉट बचा है ओपनिंग का, तो दे हैव गुड ऑप्शंस, दे हैव गॉट पातुम निशंका, समवन हूं मैं रियली विश दैट दे कैन स्लॉट मी, आई एम अ बिग निशंका फैन। इसके अलावा बेन डकेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन एज वेल, लेकिन द फॉर्म व्हिच लुंगी एंगिडी इज इन राइट नाउ, यू कैनॉट लाइक, मतलब बिल्कुल आई डोंट थिंक सो दे शुड नॉट प्ले हिम, if you get what I'm saying, and if they can like have Engidi and Stark together along with Akib and spin trio of Akshar, Kuldeep and Vipar, this is going to be a solid bowling lineup, but वही देखना है कैसे करेंगे। but and the options which they have to open, Abhishek Porel है, not the best of returns from his side for Delhi, Tarun Nair is an option, नीतीश राणा को हमने थर्ड पे किया, एंड पृथ्वी शॉ इज एन ऑप्शन। आई वुड से राइट नाउ लेट्स गो विद अभिषेक पोरल, क्योंकि और कोई बहुत मतलब करुण नायर इज अ गुड ऑप्शन, लेकिन आई डोंट थिंक सो दे शुड लेट हिम ओपन, ही इज अ बेटर 3, 4th और 5th बैटर, सो एंड पृथ्वी शॉ भी मुझे बहुत ज्यादा अभी भरोसा नहीं है, सो आई थिंक लेट्स गो विद अभिषेक पोरल। स्ट्रेंथ्स क्या है, इफ दे कैन गेट एंगिडी, भाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, एंड अगर एंगिडी को नहीं भी लाते हैं, एंड मुकेश को मत लाना यार, कुछ भी, बस मुकेश को मत लाना, कुछ भी हो जाए। एंड इसके अलावा नटराजन इफ ही स्टेज फिट इज अ गुड बॉलर विदाउट अ डाउट, बट एज आई सेड वही देखना पड़ेगा कि व्हाट आर देयर like what is the management's thinking, and strength, and eco strength is that ki batting is stabilized, that is what I'll say, ki Rahul at the top, you've got Stubbs in the middle, Stubbs although not in the best of forms, he is still very good, and finishing का थोड़ा सा रह सकता है, I'm not sure about that, I'm not sure Miller will perform the way which fans want him to, and आशुतोष शर्मा भी अच्छा है, लेकिन yeah, the fact is कि स्टार्टिंग में चला था आशुतोष, एंड उसके बाद he didn't play a lot, and इसके अलावा
Akshay Patel is someone, yeah, जिस पे वो ट्रस्ट किया. तो all in all a very good team. And ये उस श्रेणी में आते हैं 4th 5th में. I think Delhi comes in that slot, but I'm not sure if they'll make the playoff or not. So अभी के लिए चलो let's go with them making the playoffs, but they're gonna finish 4th I feel. And the last team for today is Mumbai Indians. भाई मैं पहले ही कह रहा हूँ playoffs पहुंच रहे हैं. I think they're gonna get in the top 2 as of now. How the team is, so let's discuss them. And open करेंगे आप रोहित शर्मा, डिकॉक और रिकिल्टन, दोनों अच्छे ऑप्शन हैं. For now let's go with डिकॉक. इसके बाद तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव and Will Jacks, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, मिचेल सैंटनर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर या शार्दुल ठाकुर में से किसी, मतलब दोनों खिला सकते हैं, बट दे आई प्रेफर्स इफ दे प्ले अनदर स्पिनर. सो फॉर नाउ लेट्स गो विद चहर. एंड इम्पैक्ट सब में मयंक मार्कंडे. सो इफ यू सी, मतलब like I'll tell you one thing, if they want they can go with an extra batter at number 8. A very weird thing to say, but इनके बॉलर्स आप देखो कौन है. बुमराह बोल्ट, चहर विल बॉल, ठीक है, हार्दिक विल डेफिनेटली बॉल, सैंटनर एंड जैक्स विल बॉल, ठीक है. सो इफ दे वांट दे कैन गो विद एन एक्स्ट्रा बैटर. एक्स्ट्रा बैटर का काम होना नहीं चाहिए क्योंकि नंबर 8 तक तो आपके पास बैटिंग है सैंटनर. ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर में अगर चाहिए होगा सो दे कैन गेट समवन लाइक राज बावा और maybe a certain Mayank Rawat who's a really good batter by the way. But for now I think क्योंकि spin में variation होने चाहिए, that I think we should go with Mayank Markande. So strength wise the batting is really strong, the bowling is absolutely strong. मैं pace bowling की बात कर रहा हूँ by the way. Bumrah obviously he's someone you can count on any day. Bolt with his swing. Chahar if 3 overs of his are in the power play. Death में बिल्कुल नहीं, but swing wise he is a lethal bowler, no doubt about that. Hardik important bowler by the way, and batting as I said इनकी तोड़ है एकदम, but spin I will still say is a thing which will they have to see. Not the best of the spin attacks, they are on the bottom part of the best spin attacks. But if you want short कि मैं rank करूँ सारे spin attacks, do comment below. बट मयंक मार्कंडे पे क्या मैं बहुत ज़्यादा काउंट करूँगा? नो. मिचेल सैंटनर पे मैं कर सकता हूँ, फॉर अ मोमेंट विल जैक्स पे भी कर सकता हूँ मैं, बट मयंक मार्कंडे पे नहीं करूँगा. सो दे कुड हैव गॉन फॉर समवन एल्स, बट लेट्स सी हाउ ही डज. एंड यस दे आर मेकिंग प्लेऑफ्स. आई थिंक टॉप 2 तक चले जाएंगे. सो गाइस दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल, 1000 से बहुत क्लोज हैं. And share this video with your friends. And that's it for this video. See you in another one. Bye bye.